श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारा की जय। आप सभी को दिखाया श्याम भक्ति का दंडवत। और ऐसे ही हम लोग भी चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग पैदल पद यात्रा चल रहे हैं। जितनी हम लोग की क्षमता होगी वो सारे चीज करेंगे हम लोग। लेकिन अभी आप लोग को दंडवत तो दिखा दिया, अब आपको कहानी की आगे की। तो आगे की कहानी यह है कि भगवान श्याम जी यानी श्री कृष्ण जी ने सोचा, अगर बर्बरीक 3 बाड़ में इतने सारे पत्ते भेज सकता है और एक भी पत्ता खाली नहीं रह सकता, तो सोचिए महाभारत में सेनाओं के साथ क्या होगा। ये धर्म युद्ध नहीं रह जाएगा और पांडवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मन में एक ऐसी विचारधारा आई कि यह करने से ही अब कुछ संकट को काटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये दानी है, शीश दानी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को आरंभ करने से पहले किसी एक की बलि यानी आहुति देनी पड़ेगी। उस आहुति को देगा कौन? ये आहुति सबसे जो बलवान हो, सबसे शक्तिशाली हो, वही आहुति दे सकता है। और इस आहुति में देने के लिए 3 ही लोग हैं। एक तो मैं स्वयं श्री कृष्ण, और दूसरा अर्जुन, और तीसरे हैं बर्बरीक। तो उन्होंने कहा किसी ना किसी एक को तो आहुति देनी पड़ेगी, बलिदान देनी पड़ेगी, इन तीनों में से किसी एक को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों ना इस आहुति में मैं ही भाग लूं और मैं इस आहुति को दूं, अपना इस युद्ध को आगे बढ़ाऊं। तो तुरंत अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, ये मत कीजिए। इसमें जो दान देना है, इसमें जो आहुति देना है, वो आहुति मैं दूंगा। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन नहीं, आप कैसे दान दे सकते हो? इस युद्ध को अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने कि बिना आपके यह युद्ध संभव नहीं है, इसलिए तुम इसमें आहुति नहीं दे सकते। तुरंत उसी के बाद बर्बरीक ने बोला, नहीं, ये आहुति मैं दूंगा और मैं ये दान दूंगा और ये बलिदान मैं दूंगा, ये बलि मैं दूंगा, मैं इस युद्ध को नहीं रुकने दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं करूंगा। बर्बरीक जी ने कहा, और बर्बरीक जी को पता था कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाने के लिए तभी मोक्ष मिलेगा। जितना उन्होंने तपस्या किया, तप किया, और तप करके जितनी सारी सिद्धियां जो प्राप्त की, उसका समय आ गया था और वही फायदा उनके लिए आ गया घड़ी में। तो बर्बरीक जी ने कहा, ये लीजिए खड़क और ये लीजिए तलवार, जो आप मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए और ये बलिदान मेरा कर दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं, ये तो हत्या होगा। अगर मैं आपका शीश धड़ से अलग करूंगा तो ये दान नहीं होगा, ये दान नहीं माना जाएगा, ये हत्या माना जाएगा। तो इसके लिए खुद से ही ये दान देना होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ठीक है। जैसे कहा उन्होंने ठीक है, तब तक श्री कृष्ण उस तरफ जैसे मुख अपना किए और अर्जुन उस तरफ मुख करके बात कर रहे थे। उसी समय बर्बरीक जी ने अपना शीश सर धड़ से अलग कर दिया, विलक करके, और हाथों में ले करके प्रभु के हाथों में दे दिया। और हाथों में लेते हुए श्री कृष्ण जी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपने मन में इतना विदारक घटना देख लिया कि क्या भक्त जिसका मैंने दान ले लिया, शीश दान ले लिया, बहुत क्या ही बताएं, मजबूरी ऐसी आ गई कि उसका शीश दान लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, ये तुम्हारा शीश जो विलक हुआ है, जो तुमने दान किया है, इस दान का कोई ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाएगा, यह दान बहुत ही विख्यात होगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और जो भी भक्त तुम्हारे दरबार में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई भी अगर लेकर आएगा, अरदास लेकर आएगा, आपसे सहायता मांगेगा, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति आपके पास आएगा और अपना दुखड़ा सुनाएगा और जिसका चाहोगे उसका साथ तुम दे सकते हो। इसलिए पूरे कलयुग में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध रहेगा और चर्चा में रहेगा उस भक्ति का। कलयुग में तुम बाबा श्याम के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी भक्ति बहुत ही श्रद्धा पूर्वक रहेगी। पूरा संसार तुम्हें पूजेगा, मानने लगेगा। कलयुग में बहुत ही विख्यात हो जाओगे, तो तुम्हारी ये दान व्यर्थ नहीं जाएगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरे महाभारत की गवाही यानी तुम ही एक ऐसे व्यक्ति रहोगे जिसको सारी महायुद्ध, इस युद्ध के बारे में समस्त जानकारियां रहेगी। इसलिए तुम्हारे शीश को मैं इस पर्वत के चोटी पे रख देता हूं और वहां से तुम ये पूरी महाभारत देखोगे। तो वहां से श्री कृष्ण ने उनको रख के युद्ध को प्रारंभ किया। तो आप लोग देख सकते हैं
सब लोग पद यात्रा में निकले हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़ गए हैं, वो देख सकते हैं आप, आगे भी रास्ता तय कर रहे हैं। और शाम की नगरी में हम लोग की भक्ति क्या ही बताएं, लोग तो पूरा मन और सचेतन मन से इस यात्रा को आरंभ कर चुके हैं, तो अंत भी करेंगे। तो हम जाके वहीं पे रुकेंगे। और जब कोई मिल जाता है साथ में, कुछ लोग भक्त मिल जाते हैं बाबा श्याम के, तो कितना खुशी होता है, कितना आनंद आता है, वो आप देख सकते हैं और आप महसूस करेंगे जब आप कभी आएंगे तब। जय श्री श्याम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं जो यहाँ पे द्वार पे लगा हुआ है। उस चित्र पे क्या लिखा है, क्या संदेश है, वो संदेश भी आप देखते रहिए ताकि आपको कुछ ज्ञात रहे। बर्बरीक का सामर्थ्य देखकर ब्राह्मण ने शीश दान मांगा। बर्बरीक का सामर्थ्य देखकर ब्राह्मण ने शीश दान मांगा। आश्चर्यचकित बर्बरीक ने उन्हें वास्तविक रूप में आने की विनती की। तो बर्बरीक जी ने, आप देख सकते जो कहानी में बता रहा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो उन्होंने तो मोक्ष पा ही लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शीशदानी बर्बरीक जी, आप ये बताइए कि इस युद्ध का परिणाम क्या था और इस युद्ध में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था, ये इन लोगों को बताइए। तो बर्बरीक जी ने कहा, प्रभु जी आपको प्रणाम, बर्बरीक का प्रणाम, और मैं ये इस युद्ध के बारे में समस्त जानकारी देता हूँ। और इस युद्ध में मैंने सिर्फ यह देखा कि यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, हर जगह श्री कृष्ण यानी आप ही आप दिख रहे थे, कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा था, आपके अलावा यहाँ पे कोई था ही नहीं। क्योंकि जो भी जिसका मृत्यु हो रहा था वो भी आप ही का रूप था, आ रहा था वध कर रहा था वो भी आपका ही रूप था, यानी हर जगह आप ही आप दिखे, यहाँ पे कोई नहीं दिखा। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भी मान लिया कि हाँ सही बात बोला बर्बरीक जी ने, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही रचा हुआ खेल है और हम सब तो एक कठपुतली की तरह हैं। जो श्याम की जो प्रकट हुई मूर्ति यहाँ पे वो कैसे हुई, यह मैं बताना चाहता हूँ। खाटू श्याम की जो कहानी है ये शुरू होता है जयपुर के सीकर जिले गांव से। तो जयपुर के सीकर जिले गांव में कुछ लोग ऐसे जा रहे थे, उस टाइम की वक्त की बात है। तो गांव से कुछ लोग गुजर रहे थे, उन लोगों के साथ गैया भी थी और गैया चल रही थी साथ में। तो क्या हुआ, कुछ गैया एक जगह पे, एक गाय रुक गई वहां पे गाय, और वो गाय के थन से ऑटोमेटिक अपने आप थन से दूध बहने लगा, दूध की धारा बहने लगी उस स्थान पे। तो उस स्थान पे बहने लगी तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये अपने आप कैसे दूध बह रहा है। आप सब लोग डिस्टर्ब हो गए, सारे लोग सोचने में मजबूर हो गए। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि फिर कुछ गाय वहां पे आई और फिर थन से ऑटोमेटिक अपने आप दूध बहने लगा, धारा बहने लगी। सारे गांव वाले सोचने लगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो एक दिन उन लोगों ने निश्चय किया कि चलो यहाँ पे खुदाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सारे गांव ने जो जो अपना निश्चय बनाया कि वहां पे खुदाई करते हैं, तो सारे गांव मिल करके खुदाई करने लगे वहां पे। और जब खुदाई किया तो क्या हुआ कि वहां पे एक सिर मिला। और जब सिर मिला तो उन लोगों ने सोचा ये सिर किस चीज का सिर, किसका सिर है। तो सब लोगों ने महाभारत की जो कहानी सुनी हुई थी, उस कहानी का एक यही उद्देश्य था कि वो उस कहानी में ये बताया गया था कि बर्बरीक की जो सिर कटी थी वो उस स्थान वो रखा गया था, वो जीवित थी। तो उसी सिर की जो कहानी थी उनको लगा कि वही सिर है। तो एक ब्राह्मण थे वहां पे, तो उनको वो सिर दे दिया गया कि ये देखिए क्या है। तो वो ब्राह्मण पूजा पाठ करने लगे, उनको बढ़िया से अच्छे से जो भी करना था उस सब अपने तरह से पूजा पाठ करने लगे। लेकिन एक खाटू के जो एक राजा थे, रूप सिंह नाम था, रूप सिंह चौहान जिनका नाम था, उनको एक दिव्य सपना आया। और उस दिव्य सपने में ये आया कि उस खाटू श्याम के जो सिर मिला था, उस सिर का एक दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बनवाना, स्थापना करवाना है। तब रूप सिंह चौहान राजा जी ने भव्य मंदिर बनवाया। और जहां पे सिर मिला था, निकला था उस खुदाई के दौरान, उस खुदाई के दौरान सिर जब निकाल लिया गया था तो उस जगह से पानी की धाराएं बहने लगी थी। वो धाराएं बंद नहीं हो रही थी और उसी जगह पे कुंड बनाया गया। और आज भी उस कुंड से पानी लगातार बहता रहता है। कोई भी अभी तक ये नहीं पता लगा पाया है, या वैज्ञानिक हो या दूर दूर से बहुत सारे लोग रिसर्च करने के लिए आए और उनको ये पता लगाने की कोशिश की ये कुंड से पानी आ कहाँ से रहा है, लेकिन कभी किसी ने यह पता नहीं लगा पाया। और आज भी ये रहस्य बनकर रह गया है। तो इसी कहानी की वजह से बाबा श्याम की नगरी बसी और उस नगरी में सारे भक्त लोग जाते हैं, अरदास लगाते हैं और भक्ति करते हैं। और जो भी हारा हुआ व्यक्ति रहता है बाबा श्याम से अर्जी करता है, अर्जी लगाता है और उसके सारे बिगड़े काम बनते हैं, हारे व्यक्ति को सहारा मिलता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइस वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।